नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं विजय विवाह सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें शामिल सभी प्रश्न आपके लिए आने वाले एग्जाम में बेहद उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए, बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो कौन थे इसके लेखक? ये थे हमारे अबू फजल। कौन थे? अबू फजल। ऑप्शन ए अबू फजल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था हमारा? ये हुआ था हमारा 1784 में। कब हुआ था? 1784 में। ऑप्शन बी 1784। अगला है हमारा प्रश्न 4, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो किस भाग में दिए गए हैं? ये दिए गए हमारे भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन सी भाग 3। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। ऑप्शन सी 1922 में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर के लिए। ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 8, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन सी 1928। अगला है हमारा 9 नंबर, अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सेना से। ऑप्शन बी सेना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है हमारा 11, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो कौन था? अंबेडकर। ऑप्शन बी अंबेडकर। अगला प्रश्न है 12, इलवर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? इलवर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1883 में। ऑप्शन बी 1883 में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 13, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? ये 1919 में। कब लागू हुआ था? 1919 में। ऑप्शन बी 1919 में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 14, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा 15, लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। ऑप्शन बी 1929। अगला प्रश्न है हमारा 16, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अंदर की परत कौन सी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अंदर की परत कौन सी है? कोर। ऑप्शन सी कोर है। अगला प्रश्न है हमारा 17, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हमारा मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 18, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो किस देश के अधीन है ये हमारा डेनमार्क के। ऑप्शन बी डेनमार्क के। अगला प्रश्न है हमारा 19, डेड सी किस दो देशों के बीच है?
डेड सी किस दो देशों के बीच है? तो किसके बीच है? इजराइल और जॉर्डन के। ऑप्शन ए इजराइल और जॉर्डन के। अगला प्रश्न है हमारा बी, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बुध। ऑप्शन सी बुध है। अगला प्रश्न है 21, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर। ऑप्शन ए 8 से 18 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा 22, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का है ये? बलित पर्वत है। ऑप्शन सी बलित पर्वत सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 23, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है हमारी अरब सागर में। ऑप्शन बी अरब सागर में। अगला प्रश्न है हमारा 24, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। ऑप्शन ए सहारा। अगला प्रश्न है हमारा 25, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा ठंडा होकर क्या बनता है? ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा ठंडा होकर क्या बनता है? तो क्या बनता है ये बनता है हमारा बेसाल्ट। ऑप्शन ए बेसाल्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम क्या है? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है हमारा 27, मानव शरीर में आरबीसी कहाँ बनते हैं? मानव शरीर में आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है हमारा 28, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा 29, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है 30, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? फीमर है। ऑप्शन ए फीमर। अगला प्रश्न है हमारा 31, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन ए लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है हमारा 32, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? तो कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है 33, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। कहाँ होता है? पत्ती में। ऑप्शन सी पत्ती। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? ठोस में। ऑप्शन सी ठोस में होती है। अगला प्रश्न है हमारा 35, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? ओम। ऑप्शन ए ओम। अगला प्रश्न है हमारा 36, भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ था? तो भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था 2015 में। ऑप्शन बी 2015 में। उसकी जगह क्या बना था? नीति आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 37, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन बी कीमतों में वृद्धि। ठीक है। 38वां प्रश्न है हमारा, बैंक दर किससे संबंधित है? बैंक दर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आरबीआई से। ऑप्शन ए आरबीआई से। अगला प्रश्न है हमारा 39, जन धन योजना कब शुरू हुई थी? जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? ये हुई थी हमारी 2014 में। ऑप्शन सी 2014 में। अगला प्रश्न है 40, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सही हो जाएगा हमारा।
अगला प्रश्न है हमारा 41, रेपो रेट कौन तय करता है? रेपो रेट कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? आरबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई। अगला प्रश्न है 42, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? एसबीआई। कौन सा? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है हमारा 43, करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? आरबीआई करती है, ऑप्शन ए आरबीआई। अगला प्रश्न है 44, बजट कौन पेश करता है? बजट कौन पेश करता है? तो कौन पेश करता है? वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है हमारा 45, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 46, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो कितने वर्ष में होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल में, ऑप्शन सी 4 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा 47, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है? बरगद, ऑप्शन सी बरगद है। अगला प्रश्न है हमारा 48, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है ये? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में, ऑप्शन ए पेरिस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? 1901 को। कब? 1901 को, ऑप्शन ए 1901 को। अगला प्रश्न है हमारा 50, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो कौन सा है? वंदे मातरम, ऑप्शन बी वंदे मातरम। तो ये थे हमारे विजय भव सीरीज का प्रैक्टिस सेट के 50 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कल के लिए। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।